11वीं से 13वीं जेपीएससी रिजल्ट को लेकर के अभ्यर्थी पिछले कई महीनों से परेशान थे। अब 20 मई को रिजल्ट जो है वो प्रकाशित हो जाता है। 864 बच्चे जो हैं अभ्यर्थी सफल होते हैं। अब उनका जो साक्षात्कार है उसके लिए भी अब जो तारीख है घोषणा कर दी जाती है। हमारे साथ बात करने के लिए देवेंद्रनाथ महतो हैं। तमाम जो छात्र का जो आवाज़ होता है वो बुलंद से उठाते हैं और साथ ही कोई भी मसला होता है छात्रों के लिए तो वो इसमें प्रमुखता से आगे रहते हैं। देवेंद्र जी, आप लोग भी काफ़ी प्रयास किए जेपीएससी रिजल्ट को लेकर के, राज्यपाल से भी मुलाकात किया, उसके बाद रिजल्ट जो है अब जल्द ही प्रकाशित कर दी जाती है, उसके बाद अब इंटरव्यू की भी तारीख जो है उसकी घोषणा कर दी जाती है। जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद और आभार। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग का बड़ी आंदोलन का चेतावनी के परिणाम स्वरूप आयोग ने रिजल्ट जारी किया है, क्योंकि राज्यपाल से मिलने के बाद जो हम लोग को आश्वासन मिला था और उसी दौरान हम लोग प्रेस के माध्यम से आयोग को चेतावनी दिए थे, मई तक का डेडलाइन दिए थे और कहे थे कि अगर मई तक में रिजल्ट प्रकाशन नहीं होता है तो उसके बाद फिर किसी का नहीं सुनेंगे। जून में पूरा ऐसा आंदोलन करेंगे, ऐसा उलगुलान करेंगे कि जून महीना को आने वाला दिनों में, आने वाला समय में इतिहास के पन्नों में जून को जून की महीना की तरफ नहीं बल्कि जून को आंदोलन के महीना के तर्ज पे याद रखा जाएगा। और वो आंदोलन सिर्फ जेपीएससी आयोग कार्यालय के इर्द गिर्द नहीं बल्कि पूरे झारखंड प्रदेश में होगा। और हम लोग का चेतावनी के परिणाम स्वरूप, महामहिम राज्यपाल जी के पहल के परिणाम स्वरूप, डुमरी विधायक माननीय टाइगर जी के सहयोग से सबका रिजल्ट आया और रिजल्ट में सफल होने वाले तमाम अभ्यर्थियों को हम बधाई देते हैं और साथ ही साथ महामहिम राज्यपाल जी को और सभी छात्रों को, सबको हम धन्यवाद देते हैं। विधायक जी को भी धन्यवाद देते हैं, हमारे माननीय जयराम जी को भी। लेकिन परीक्षा परिणाम तो जारी हुआ, लेकिन परीक्षा परिणाम करने के बाद जो माहौल है राज्य के अंदर, जो चर्चाएं हैं राज्य के अंदर, हालांकि एक तो 11 महीना से रिजल्ट को छुपा के रखा, छात्र पूरे व्याकुल थे कि अपना रिजल्ट देखने के लिए, और पूरा भारत में ऐसा पहली बार झारखंड में ऐसा हो रहा था कि किसी का रिजल्ट को 11 महीना से छिपा के रखा है। तो जाहिर सा बात है कि रिजल्ट को देखना सब कोई उत्सुक थे, व्याकुल थे, उत्साहित थे। तो वो बड़ा प्लानिंग गेम किया है इस बार और रिजल्ट एक तरीके से बेबस कर दिया देखने को लेकर के। रिजल्ट आंदोलन करना पड़ा रिजल्ट को लेकर के। अब जब रिजल्ट जारी हुआ तो चौंकाने वाला हो रहा है, चारों तरफ से फ़ोन कॉल मैसेज आ रहा है। वैसे हमारे झारखंड के मेधावी स्टूडेंट, छात्र, टैलेंटेड जो पिछले 2 बार 3 बार से जो इंटरव्यू तक गए हैं, फाइनल सिलेक्शन में महज 2 नंबर 1 नंबर में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और वैसे स्टूडेंट इस बार मेंस में ही बाहर हो गए। यह चौंकाने वाली बात है। हालांकि रिजल्ट की मांग हम लोग ने किया था, लेकिन हम लोग ने गलत रिजल्ट का मांग नहीं किया था, मेधावी छात्रों का हत्या करने की बात नहीं कहा था। जिस प्रकार बोला जा रहा है कि पहला दूसरा जेपीएससी जो सीबीआई जांच चल रहा है, अभी जितने अधिकारी पदाधिकारी को अभी सीबीआई कोर्ट में उन लोग के नाम चार्जशीट फाइल है, कईयों जमानत पर हैं, कई को जमानत भी अभी नहीं मिला हुआ है। और बोला जा रहा है कि पहला दूसरा जेपीएससी का रिकॉर्ड इस बार टूटने वाला है। इस तरीके, इस लेवल का इस बार भ्रष्टाचार होने जा रहा है। हालांकि इंटरव्यू के बाद जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब आपको पता चलेगा कि कई झारखंडी का हुआ है, कितने बाहर का हुआ है, कितना यूपी का हुआ है, कितना बिहार का हुआ है। चूँकि देखिए, एक मोटा मोटी हम लोग भी चूँकि पूरे झारखंड के छात्रों के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, तो हम लोग को मालूम है कि हमारे टॉप लेवल का स्टूडेंट जो धनबाद के हैं, बोकारो के हैं, हजारीबाग के हैं, देवघर के हैं, या साहिबगंज के हैं, या पलामू के हैं, या रांची के हैं, जहाँ के भी हैं, टॉप लेवल का स्टूडेंट का जो एक ग्रुप होता है, जो हर टेस्ट सीरीज में वो नंबर 1 है, जो हर जगह का क्लासरूम में वो नंबर 1 है, हर जगह लग रहा था कि इस बार का टॉपर होगा, इस बार का एकदम उसको डीएसपी बनेगा, ये कंफर्म सीओ वीडियो बनेगा। आज देख रहे हैं मेंस में उसका रोल नंबर गायब हुआ है, उसका नाम गायब हुआ है। तो ये चौंकाने वाला रिजल्ट है। हालांकि अभी हम लोग रिसर्च कर रहे हैं इस रिजल्ट का, अगर ठोस सबूत मिलता है तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, पहला बात। दूसरी बात, हमेशा जेपीएससी का इतिहास रहा है कि ये लोग इंटरव्यू में बहुत खेला करते हैं। तो हम इस बार आपके चैनल के माध्यम से हम बोलना चाह रहे हैं, हम पहली बार मांग कर रहे हैं कि पूरा इंटरव्यू का मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाए और वीडियो रिकॉर्डिंग को वो पब्लिक डोमेन में अपलोड किया जाए कि जितने भी अभी मेंस में लगभग 874 जितने भी स्टूडेंट अभी इंटरव्यू में जाएंगे, सबका वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाए और
जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो पास होने वाले और फेल होने वाले सभी कोई का क्या परफॉर्मेंस रहा, किसके क्या सवाल पूछा गया, क्या वो जवाब दिया और उसको कितना मार्क्स लाया, ये पारदर्शिता के लिए स्टूडेंट का आत्मविश्वास के लिए ये सार्वजनिक किया जाए, ये मेरे तरफ से मांग है। देवेंद्र जी, अब आगे फिर क्या करेंगे, क्योंकि अब रिजल्ट तो अब आगे हम लोग रिजल्ट का रिसर्च में है और अभी जब तक रिसर्च में जब तक ठोस सबूत साक्ष्य नहीं मिलता है, देवेंद्र नाथ महतो का बिना ठोस साक्ष्य सबूत का कुछ बोलता नहीं है, इसीलिए हम उस पर कुछ विषय नहीं कर रहे हैं कि रिजल्ट में। लेकिन हालांकि रिजल्ट जब हम लोग प्रथम दृष्टिया आकलन कर रहे हैं तो यहाँ कई मेधावी छात्रों का, उनका भविष्य का, उनका हत्या किया गया है, ऐसा हमको महसूस हो रहा है जो बाहर में। लेकिन इसी के आधार पे हम बात नहीं रख सकते, क्योंकि उसके लिए एक ठोस सबूत भी चाहिए और साक्ष्य और ठोस सबूत के आधार पे और सबूत के आधार पे वो लड़ाई लड़ते हैं। तो सीजीएल को हम लोग ने रद्द कराया है, जेपीएससी को हम लोग ने इससे पहले जब रिवाइज रिजल्ट कराया था, जब क्रमवार पास हुए थे कि 2-3 सेंटर में जितना बैठा सब का सब पास हो गया, कोई भी फेल नहीं किया। मैट्रिक का में भी एक क्लासरूम का सब पास नहीं करता, लेकिन 3 सेंटर में जो है कि सबका सब पास किया था, तो वहाँ सुधार कराए थे। तो एक सबूत अगर मिल जाता है तो हम लोग उसको उचित प्लेटफॉर्म में रखेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। रिजल्ट पर हमको कुछ कहना भी जल्दबाजी होगा, लेकिन इंटरव्यू का वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाए, ये मेरा मांग है। और अगर रिसर्च में कुछ ठोस सबूत मिलता है तो हम एकदम दावे और मजबूती के साथ कहते हैं, ओपन चैलेंज के साथ कहते हैं कि हम चुप नहीं बैठेंगे, ठोस सबूत आएगा तो फिर आयोग को झुकाने का काम करेंगे। क्योंकि आंदोलन के परिणाम से जेपीएससी को चेयरमैन नियुक्त कराए हैं, आंदोलन के दम से रिजल्ट प्रकाशन कराए हैं, आंदोलन से ही जब हम झटवार जेल गए हैं तो यही जेपीएससी आंदोलन में गए हैं और हमने ठाना है कि जेपीएससी जो कचरा का डब्बा और भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है लोग, हम इसका पूरा संपूर्ण कचरा का हम सफाई करेंगे जेपीएससी का। देवेंद्र जी, जेटेट जो है झारखंड में बस 2 बार हुआ था, वो भी एक बार जो है वो सवाल के घेर में आ गया था, दूसरी बार भी हुआ था तो कुछ बच्चे उससे पास हुए थे, लेकिन फिर तीसरी बार जो है 2024 के अगस्त में ही उसके लिए फॉर्म निकाला जाता है, लेकिन एग्ज़ाम नहीं होता। आप सिलेबस चेंज को लेकर के आप लोग जैक का घेराव भी करने के लिए पहुँचे थे। देखिए, ये दुर्भाग्य है जो स्टूडेंट, चूँकि झारखंड प्रदेश के ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो टीचिंग फील्ड में, टेट के फील्ड में ये ज़्यादा है। जो देखिए, हर 5 गाँव में चाहे हर 5 गाँव में 2 को 3 को टीचर ट्रेनिंग किया हुआ या बीएड किया हुआ मिलेगा। और सीटेट को इनवैलिड किया गया है यहाँ पे कहीं। और इसका अगर टीचर ट्रेनिंग या बीएड करने का मतलब एक ही होता है कि टीचिंग फील्ड में जाना है, टीचर बनना है। और टीचिंग फील्ड में जाने के लिए, टीचर बनने के लिए जब तक टेट का परीक्षा नहीं होगा तब तक आप बन नहीं सकते हैं। और यहाँ 10-10 सालों से टीचर का परीक्षा नहीं हुआ, 10 सालों से एक साल में सोचिए इतना बीएड टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं, लाखों लाख रुपया पैसा खर्च होता है, जबकि नियम का यह है कि प्रत्येक साल टेट होना चाहिए। तो हम यही कहेंगे सरकार को, तो पहले टेट लीजिए, टेट लिया जाए। टेट लेना झारखंड का मस्ट है, एकदम मस्ट। जैसे होता है ना कि शरीर का हार्ट खराब हो गया तो उसको इलाज करना कभी ना, ये शरीर नहीं चल सकता है, तो ये बहुत ही कंपलसरी है टेट एग्ज़ाम लेना। अगर टेट एग्ज़ाम नहीं लेता है तो हम लोग आंदोलन करेंगे, इसका आवाज़ उठाएंगे। कब तक क्या लगता है, क्योंकि पिछले साल ही अगस्त में इसका फॉर्म फिलअप हुआ था, उसके बाद सिलेबस चेंज को लेकर के लगातार अभ्यर्थी परेशान भी हुए थे, आप भी उस आंदोलन में शामिल थे, जैक बोर्ड घेरने के लिए पहुंचे थे। तो अब तो अगस्त बीते हुए लगभग 6 महीने से ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी तक उसके लिए एग्ज़ाम का कोई न सिलेबस चेंज हुआ अभी तक, और ना ही एग्ज़ाम की जो कोई है या फिर फॉर्म के आगे डेट की कोई घोषणा। तो हम तो कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी किया जाए, चूँकि अभी देख रहे हैं कि 9वीं से 12वीं तक का शिक्षक का भी वैकेंसी भी इधर अधिसूचना जारी हुआ है। कल ही का कैबिनेट में उसको मुहर भी लग गया है, अधिसूचना भी जारी हो गया। अब बहुत ही जल्द विज्ञापन भी आने वाला है, फिर बहुत उथल पुथल हो जाएगा अगर बिना टेट का विज्ञापन जारी होगा। तो हम यही कहेंगे कि 9वीं से 12वीं तक का जो भी शिक्षक बहाली होने वाली है उससे पहले टेट हो, अन्यथा बहुत उथल पुथल होगा राज्य के अंदर।
तो हमारे साथ देवेंद्रनाथ महतो थे, जो कि जेपीएससी हो या फिर कोई भी आंदोलन हो, छात्रों की आवाज़ हमेशा बनते रहते हैं, लगातार आंदोलन में शामिल होते हैं। और इनका कहना है कि जेपीएससी का जो रिज़ल्ट आया है उसके लिए हम लोगों ने आंदोलन किया था, राज्यपाल से मिले थे। उसके साथ ही इनका जेटेट को लेकर के भी इनका कहना है कि जेटेट का जो एग्ज़ाम है वो जल्द से जल्द लिया जाना चाहिए। अब देखना होगा कि अब तमाम जो एग्ज़ाम्स हैं या फिर जेपीएससी का जो 14वीं जो कैलेंडर है उसकी बात हो या फिर जेटेट के एग्ज़ाम की बात हो कि कब कुछ हो पाता है। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ अमित झा, न्यूज़ 22 रांची।